ऐसा कैसे कर सकती है वो? मैं खुद जाके बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उनसे बात करने की। क्यों जरूरत नहीं? उन्होंने वादा किया मुझसे। सवेरा की 21वीं सालगिरह से पहले उसका निकाह कर दो। और इन्हीं ताकतों को हासिल करने के लिए हमदानी ने तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश की थी। हमदानी ने बाबा को मारा था? बेटा जो करना है करो, लेकिन शादी के बाद। तुम्हारी 21वीं सालगिरह से पहले तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। तो अब क्या करना होगा? तुम्हारी सालगिरह कब है? 10 सितंबर। तुम्हें तुम्हारी ताकतें बहुत जल्दी मिल जाएंगी इससे, लेकिन 10 अगस्त से वो लोग तुमसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। खैर, तुम अपना ख्याल रखो। मैं जानता था कि तुम यहीं होगे सरनाश। आमिर की बेटी की सालगिरह में तो अभी 1 महीना है। लेकिन तुमको तो मैं कभी भी काबू कर सकता हूं। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो फायजा से पूछ लो, उसी ने सब बताया मुझे। अम्मी फायजा काम वाली है, जाहिल औरत है, उसे क्या पता? बेटा वो 20 साल से उस घर में काम करती है, उस घर का सब अच्छा बुरा देखा है उसने, अच्छी तरह जानती है उस सवेरा की करतूतें। कौन से करतूतें? यही कि वो जादू करती फिरती है, लोगों के जिन उतारती फिर रही है। अम्मी सवेरा हमारी सवेरा 5 वक्त की नमाजी, कौन सी जादू करनी? तो हम रिश्ता लेके गए थे ना तुम्हारा उसके घर, साफ इनकार किया था उसने। मुझे क्या पता आप लोगों ने क्या कहा होगा उसको। सवेरा मेरी बचपन की दोस्त है, उसने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। तुम्हें लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? तो भी मुझे नहीं पता। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम जिनों से, हवाई चीजों से बातें कर लेती हो, उन्हें देख लेती हो, ये सारी ताकतें किताबें पढ़ के हासिल हुई हैं? नहीं सवेरा, ये सब तुम्हें विरासत में मिला है। 32 साल का होने से पहले तुम्हारे बाबा ने खुद को खत्म कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उन सारी ताकतों को बचा सके। कहाँ रह गए थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ। पता है ना 12 बज चुके हैं। इसी वक्त का तो इंतजार कर रहा था मैं सवेरा। 10 अगस्त शुरू हो गई है। तुम्हें तुम्हारी ताकतें बहुत मुबारक हो। आज से तुम्हारे सिपाही तुम्हारे इस घर में दाखिल हो जाएंगे, जो तुम्हारी हिफाजत करेंगे और तुम्हारा साथ भी देंगे। तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं सवेरा। 20 ये हैं और 1 इनका सरदार, लेकिन बिला जरूरत इनको इस्तेमाल मत करना। एक और बात भी बतानी थी। क्या बात? हमदानी की नजरों में आ चुकी है तो उसने मुझे भी देख लिया। उस दिन यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गया था तुम्हारे पीछे। अब क्या होगा? जंग होगी,
लेकिन अब वो मुझे नहीं हरा सकता, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत की ताकत मेरे साथ है। जनाब आली, आजकल कुछ ज्यादा ही गायब नहीं रहने लगे। अरे यार वो तो पुरानी बात हो गई, अब तो मैं लोगों को भी नजर आता हूँ। चाय पीते हैं। है ना, अच्छा आइडिया रहेगा। चलो सरनाश, अगर सही नाम लूं तो सरनाश। प्रोफेसर, ये जंग के लिए मुनासिब जगह नहीं। हिट मी इन द हार्ट। वाह, ओह, इंसानियत से मोहब्बत। तो अगर तुम्हें दूसरों की इतनी फिक्र है तो चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस जिस्म को छोड़ने के लिए। तुमने मेरे बाबा को मारा है, कत्ल क्या है उनका? तुम्हारा भी अभी वक्त है, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हारे पास बहुत वक्त है। हमदानी, मैं तुझे बड़ा गुस्सा है तुझमें, है? बड़ी ताकत है, मुझ में भी बड़ी ताकत है, तुझसे भी बड़ी। हाँ, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है सरनाश, लेकिन मैं जानता हूं कि तू उसके साथ रहेगा और इसकी सालगिरह के दिन मुझे बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए पहले तेरा कांटा खत्म। बहुत हो गया। बहुत वक्त है अभी, बहुत वक्त है। अरे उठो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिब, हारिब, हाँ, क्या हुआ? तुम्हारा फिर किसी से झगड़ा हुआ है क्या? राशिद, पानी का गिलास लेके आओ जल्दी। किससे झगड़ा हुआ है तुम्हारा? क्या हो गया? किस झगड़े की बात कर रही हैं आप? हाँ, पानी पियो। लाओ।
जी जी तमीना बाजी, मैं बात करवाती हूँ। हाँ है सवेरा। सवेरा, तमीना बाजी से बात। कौन? हारिब की अम्मा, बात कर लो, 3 दिन से कॉल कर रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारा मसला तो हल नहीं हुआ बेटा, क्या हुआ आंटी? सूरत हाल और खराब हो गई है। अब तो हारिब को कुछ भी याद नहीं रहता है। कभी अचानक गुस्से में आ जाता है और कभी बिल्कुल सादतमंद हो जाता है। उसे ये तक याद नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी जाता है, जबकि वो रोज यूनिवर्सिटी जाता है। मैंने तुम्हारा जिक्र किया तो मुझसे कहने लगा कौन सवेरा। आप फिक्र नहीं करें, मैं कल आपको बताती हूँ। आज तो सूरत हाल और भी खराब हो गई है। यूनिवर्सिटी से आया तो उसके गले पे ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। मैंने उससे पूछा तो उसे कुछ याद नहीं है। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं आंटी, आप फिक्र नहीं करें, मैं कुछ करती हूँ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज। मेरे बगैर शायद तुम आसानी से जिंदगी गुजार लो सवेरा, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा? मेरी जिंदगी का तो मकसद ही तुम थे। काश तुम मुझे समझ पाओ। ये तो परेशानी की बात है सरनाश। जानता हूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था सवेरा। इस तरह तो हारिब को नुकसान पहुंचेगा। क्या ये ज्यादती नहीं? बिल्कुल है, मैं मानता हूं कि है, लेकिन सवेरा मैं वो सरनाश नहीं हूं जो पहले इंसानों को नुकसान पहुंचाता था। तुमने बदल दिया मुझे। लेकिन हारिब की हालत देखो, क्या हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। और ये सारी सिचुएशन को लेकर उसकी अम्मी अलग परेशान है। तो फिर तुम बताओ कि मैं क्या करूं? हमदानी ने अचानक वार कर दिया था, और अगर मैं उस वक्त हारिब के जिस्म से बाहर भी आ जाता तो उल्टा नुकसान हारिब का ही होता। अभी मैं बस ये दरख्वास्त करूंगी कि उसे नॉर्मल छोड़ दो। हम कोशिश करेंगे कि इस मामले से हम लोग खुद ही निपट जाएं। अगर मैं हारिब को छोड़ दूं तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी सवेरा। हवाई चीजों की यही तो कमजोरी है कि इस दुनिया में रहने के लिए हमें किसी वसीले की जरूरत होती है। कोई दरख्त, खंडर, इमारत या फिर कोई इंसान। और अगर इन चीजों में से कुछ भी ना मिले तो हम हवा में भटकते हैं। ऐसे में कोई भी हमें कैद कर सकता है, और हमदानी जैसे लोग हमें अपना गुलाम बना लेते हैं। तुम्हें मेरे होते हुए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पे यकीन रखते हो तो मेरी ताकतों पर भी रखो, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगी। तुम्हें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा सवेरा, हमदानी की ताकतें कई गुना ज्यादा है, और इसकी वजह यह भी है कि अब उसके साथ एक और छलावा है जो उसकी हुक्म की तामील के लिए कुछ भी कर सकता है। सवेरा, जी आ रही हूँ। खाला, सवेरा आ रही है।
आप उससे अभी बात कर। सवेरा, बेटा बात सुनना। ओ देखो बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो तो एक जरूरी बात करनी थी मैंने तुमसे। मैं जानती हूँ आपने क्या बात करनी है। नहीं, तुम नहीं जानती बेटा। मैं सब जानती हूँ दादी। मुझे मेरी ताकतें मिल रही हैं। मुझे मेरे सालगिरह वाले दिन कोई मारने की कोशिश करेगा, मैं तो ये तक जानती हूँ कि वो है कौन। कौन है वो? और तुम्हें ये सब किसने बताया? मुझे मेरे दोस्त ने बताया। और आप जानती हैं मुझे मारने की कोशिश कर कौन रहा है? आपका हमदर्द प्रोफेसर हमदानी। सवेरा बेटा, वो छलावा वो तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। वो कभी मेरा दुश्मन नहीं था मामा। देखो बेटा, अगर ये सब तुम जानती हो फिर मेरी बात मान लो। अपनी सालगिरह से पहले तुम शादी कर दो और ये सब जिन भूतों के चक्रों को छोड़ दो। इसमें कोई अच्छाई नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। नेकी के काम में कभी कोई नुकसान नहीं होता है दादी। रुकावटें जरूर होती हैं। लेकिन अब मैं इन सब का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, समझदार, ताकतवर, मजबूत, मेरे आमिर की तरह। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुमसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। हारिफ, हाँ देखो तुमसे मिलने कौन आया। अरे सवेरा, तुम कब आई? वाह, तुम्हें तो इस बुक वाली लड़की का नाम भी याद है। मैं तो समझी थी कि तुम भूल गए होगे। कैसी तबीयत है? फीलिंग मच बेटर, थैंक यू। गुड। मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरा इकलौता बेटा है, पता नहीं किसकी नजर लग गई इसे। आंटी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हारिफ को किसी की नजर नहीं लगेगी। और फिलहाल आप हारिफ की सेहत की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। कितनी खुशनसीब होगी वो माँ जिसकी तुम बेटी हो। अब मेरी वाकई सारी परेशानियां खत्म हो गई। तुम दोनों बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। जी। हम ऐसा करेंगे कि यूनिवर्सिटी साथ जाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें
और मैं आपका ख्याल रख सकूं। फिर इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और जब तक बिल्कुल ठीक नहीं होते तब तक मैं इसी तरह आपकी डॉक्टर बनके आपके पीछे पड़ी रहूंगी। बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो तुम। मुझे आइडिया नहीं था कि किसी अच्छे इंसान का मेरी जिंदगी में आना मेरे मूड को इतना खुशगवार बना देगा। तो आपका मूड अच्छा चल रहा है आजकल? हाँ ना, देखो तो सही, यूनिवर्सिटी में किसी से लड़ने को दिल ही नहीं चाहता मेरा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे होते हुए आपकी तबीयत में और आपके मूड में पॉजिटिव चेंज आया है, अच्छा लगा सुन के। और मुझे भी आपकी बातें सुनते रहना बहुत अच्छा लगा। चलिए। सवेरा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने बचपन से आज तक सिर्फ तुम्हें देखा है, तुम्हें चाहा, तुम्हारी उम्मीद पे जिंदा हूं। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मेरे हर ख्वाब की ताबीर तुम हो। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। यही तो मैं पूछने आया हूं कि क्यों नहीं कर सकती। आपको पता है, दादा की जिंदगी में अगर दादी नहीं होती, कोई और औरत होती, तो उसके लिए जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाता। बाबा की उम्र 14 साल थी जब दादा का इंतकाल हो गया था, और वही सब कुछ बाबा के साथ भी हुआ। मामा की जान बचाने के लिए बाबा ने अपनी जान दे दी। अगर मैं आपसे शादी करूंगी तो आपकी जान को खतरा है, आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों वहम कर रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे विरसे में कुछ ताकतें मिली हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी। शायद अभी आपको समझ ना आए, लेकिन यही हकीकत है। देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम रूहानी इलाज करती हो, और मुझे इन चीजों से कोई मसला नहीं है। मैं तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ, पर मरने पर आने की बातें क्यों करी हो तुम? अभी हमें जिंदगी गुजारनी है, बहुत खुशी से जिंदगी गुजारनी है। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और मेरे पास आपके हर सवाल का यही जवाब है।
सरोज बेटा, खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं है। माचिस कहाँ रख दी मैंने? लाइट क्यों इस वक्त चली गई? मैंने साफ इनकार कर दिया। इतनी आसानी से नहीं मानेगा। जानती हूँ, मामा और दादी ने मेरा आसानी से पीछा नहीं छोड़ना है। उन्होंने तो रट लगा रखी है कि बर्थडे से पहले मेरी शादी हो जानी चाहिए। ठीक ही तो कह रहे हैं वो लोग। अच्छा, ठीक कह रहे हैं। हमदानी बहुत ताकतवर है, वो मेरे शौहर से डर थोड़ी जाएगा। लेकिन ये भी तो सच है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी ताकत दुगनी होगी। फिर हमदानी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर होगा वो। हाँ, लेकिन जल्दी में कोई फैसला नहीं कर सकते। सरोज, बिल्कुल भी नहीं। देखो सवेरा, मेरी तुमसे शादी नहीं हो सकती। समझती हो ना ये बात? क्यों क्यों नहीं हो सकती? हमारी शादी नहीं हो सकती तब भी मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुमसे शादी किए बगैर मैं सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ पर। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हारिब की शक्ल में हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो क्या हारिब से शादी करने के बाद मुझे तुम्हारा साथ हमेशा के लिए मिल जाएगा? हाँ। बहुत सुकून मिला है सुनकर। और हारिब की अम्मी की कॉल भी आई थी, वो बात करना चाह रही थी। जानता हूं, लेकिन तुम जितना ज्यादा वक्त हारिब के साथ गुजारोगी तो वो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। ये तुम कह रहे हो? हाँ, और अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। सवेरा, ओके ओके ओके। ये क्या था?
भाई आपके लिए कॉफी। थैंक यू। वाह भाई राशिद, क्या बात है यार, आज तो बड़ी अच्छी कॉफी बना ली। कैसे हुआ ये? भाई आपको अच्छी लगी? मैं तो ये समझा था कि आप फिर डांटने वाले हैं मुझे। अरे भाई मैं तो भूल ही गया बातों में, अम्मी नीचे बुला रही हैं। हाँ ठीक है, उन्हें बोलो मैं आता हूँ। ओके जी बेहतर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुमने मेरे कहने पे चक्कर लगा लिया, बहुत दिन हो गए थे, तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। जी बस वो स्टडीज की वजह से इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। वैसे अब हारिब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, उसे खुश देख के सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, और ये सब तुम्हारी बदौलत है। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हारिब बिल्कुल ठीक है। देखो तुमसे मैंने आते ही बातें शुरू कर दी और तुमसे चाय और कॉफी का पूछा ही नहीं। ये बताओ क्या पियोगी? कुछ भी नहीं, मुझे वैसे ही बहुत देर हो रही है, यूनिवर्सिटी जाना है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं राशिद से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए कॉफी लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। अब कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। आपको देखकर काफी बेहतर है। आंटी मुझसे बात करना चाह रही थी, इसलिए बुलाया था। काफी परेशान है आपकी वजह से। अब आप उन्हें बोलें कि उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरी दोस्त। दोस्त? हाँ दोस्त। अमीन तुमने मेरा इतना साथ दिया और इस हिसाब से तो हम बहुत अच्छे दोस्त ही हुए हैं ना। मुझे वैसी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत देर हो रही है और आप मुझे बातों में लगता तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा था और तो मेरे साथ चलो। हमारी कंपनी होगी तो यूनिवर्सिटी तक का सफ़र भी बहुत अच्छा गुजरा। बेगम साहबा कहाँ रह गई आप? यार ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। यार वो ठीक है लेकिन रोका क्यों? ए, रुको, तुम भी यहाँ रुको, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। जी बताइए क्या बात? मैं आप लोगों से कुछ बहुत अहम बात करने वाली हूँ, गौर से मेरी बात सुने। हाँ बोलो। सवेरा के बारे में बात करनी होगी आपने। जी, तुम दोनों मेरी बात पे यकीन करो या ना करो, मैं बता रही हूँ कि मैंने उस जादूगरनी को रात यहीं देखा था। खुदा मालूम अब वो तावीज गाड़ रही थी या कोई पढ़ाइयाँ कर रही थी, लेकिन वही थी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? रात के 12 बज रहे थे, सवेरा कैसे आ सकती है? बेटा तुम नहीं जानते उसको, हो सकती है वो यही करती है, वो पढ़ाइयाँ करना, तावीज गाड़ना, यही काम है उसका। अम्मी बिला वजह की बात कर रही हैं, अब क्या नहीं जानता मैं। महक, अब तुम्हें सरोज को बताना ही पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं बताना उसे। आप दोनों एक बात मेरी कान खोलकर सुन लें, मैं इस घर में दोबारा सवेरा का नाम नहीं सुनना चाहती। अम्मी सवेरा से सिर्फ आपको इसलिए मसला हो रहा है क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और कोई बात नहीं है। तो ठीक है, तुम कर लो उससे शादी। मैं ना इस शादी में शरीक होंगी और फिर ना मैं इस घर में रहूंगी, फिर तुम जो मर्जी करना। अम्मी पापा आप समझाएं अम्मी को। बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारी माँ है, जिद की बहुत पक्की है, एक बार फैसला कर लिया अट जाती है। अम्मी एनीवेज यार मैं लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस के निकलता हूँ। ओके खुदा हाफिज। हाय। या हाय। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तो क्लास में नहीं होना चाहिए।
यानी क्लास अटेंड ही नहीं की है? नहीं, वो ऐसी बात नहीं कह सकते कि मिस करती है। हाँ, मिस करती है। एक सेकंड, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहो। I wanted to say thanks. थैंक्स फॉर व्हाट? दरअसल बात कुछ ये है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो मैं कुछ बदल सा गया हूँ। I mean, I don't understand, लेकिन कुछ ऐसा बदला हूँ कि मेरे सारे दोस्त मुझे बुज़दिल कहने लग गए। Doesn't make sense। मुझे कहते हैं कि यार हारिब, तुम गुस्सा नहीं करते, किसी से लड़ते नहीं हो, बदतमीजी नहीं करते, बल्कि उल्टा तुम लोगों से माफी मांगते। That's so not me। इसे मैं आपकी बुज़दिली नहीं कहूँगी, बल्कि आपकी शख्सियत का सबसे बेहतरीन पहलू कहूँगी। Really? Okay।